बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मकाम के बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हज़रत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। इंशाअल्लाह मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी है और अल्लाह के फजलो करम से जिस किसी को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से इसको नहलाए, अल्लाह के फजलो करम से सेहतयाब हो जाएगा और इसे शफा हासिल हो जाएगी। इस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से शफायाब हो गया। इस रोज़ से लेकर आज तक लोग अपने इन बच्चों को इस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको दाने और फुंसिया का मर्ज़ लाहक हो जाता है और इस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मरतबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर इस जिन को ज़मीन के नीचे छुपा दिया करता और जो चाहता कहलवा लिया करता। इस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और साहिब कमाल बुज़ुर्ग शख्सियत थे। इस जादूगर की शोहरत भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। कब्र के मुर्दों को जिंदा करके इनसे बात करता है, इनसे हम कलाम होता है और इस तरह की बातें इस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। इस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने ख़ानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स इस जादूगर के पास आ जाता, इससे अपना मकसद कहता तो जादूगर जिनकी मदद से इनके ख़ानदान के मुर्दे को बुलवा कर इनकी ख्वाहिश पूरी कर देता और वो लोग समझते कि वो मुर्दा इंसान इनसे बात कर रहा है। इस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में आया और कहने लगा, ए फ़कीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझ सा माल दोगे तो मैं चुप रहूँगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूँगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। इस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीज़ी का मुजाहिरा किया, पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया। मगर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने इस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने इसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन इस जादूगर ने 10 रुपए देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि इस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे। मगर इसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपए मिल रहे हैं तो इसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और ज़ुबान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फ़कीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। फ़कीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मरतबा ज़ाहिर हो चुकी है। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने तो तरस खा कर इसे 10 रुपए दिए थे, लेकिन आप तो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह इस बदबख्त का हद से ज़्यादा बड़ा इसरार देखकर उठ गए और इस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान की जानिब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया
اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوری تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت شاہ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوری باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس صاحب قبر سے بھی جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود عام کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مند میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی قوموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔